हेलो दोस्तों, AI ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी बुक के बारे में। आशीष हमेशा से एम्बिशियस था, लेकिन उसकी जिंदगी में सेल्फ डाउट हमेशा उसके कॉन्फिडेंस पर हावी रहा। एक रिप्यूट बैंक में मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचने के बावजूद उसे लगता था कि वो और बेहतर कर सकता था अगर बस कुछ और सेल्फ बिलीफ होता। एक दिन ऑफिस के बाद जब वो अपनी फेवरेट चाय शॉप पर बैठा था, उसने एक पुरानी किताब देखी जो एक दोस्त ने उसे मंथ्स पहले दी थी, बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी। उसने कभी इसे प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग महसूस हुआ। उसने किताब खोली और पहला लेसन पढ़ना शुरू किया, द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, अनलीश योर पोटेंशियल। पहले फ्यू पैराग्राफ्स में ही आशीष को रियलाइज हुआ कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ा इशू यही था, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता था। हर बार जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता, वो नेगेटिव पॉसिबिलिटी सोचकर पीछे हट जाता। इस किताब में लिखा था कि अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वो कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। डाउट एक ऐसी इनविजिबल वॉल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आशीष के दिमाग में कई पास्ट इंसिडेंट्स घूमने लगे। उसे याद आया जब उसने MBA के दौरान एक बड़ी कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई करने का सोचा था, लेकिन उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो इतना केपेबल नहीं है। फिर जब उसे बैंक में हायर पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, तब भी उसने खुद को पीछे कर लिया था, सोचकर कि और लोग उससे ज्यादा केपेबल होंगे। उस रात वो घर आकर बहुत देर तक किताब के पहले चैप्टर को दोबारा पढ़ता रहा। हर लाइन जैसे उसके लिए लिखी गई थी। उसमें एक फ्रेज लिखा था, आपका अनजाना मन जो भी आप कहते हैं उसे स्वीकार करता है, सो टेल इट दैट यू आर केपेबल, पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल। आशीष ने सोचा, क्या मैं सच में अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव बातें ही फीड करता आया हूं? क्या मेरी सोच ही मुझे रोक रही है? अगले दिन जब वो बैंक पहुंचा तो उसकी टीम ने उसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एक नया लोन स्कीम जिसमें उसे लीड लेना था। यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन साथ ही रिस्क भी। उसकी पहली रिएक्शन वही पुरानी थी, नर्वस, डाउट, फियर ऑफ फेलियर। लेकिन फिर उसे किताब की बातें याद आईं। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द बैटल। उसने खुद को मिरर में देखा और एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहा, मैं काबिल हूं, आई कैन डू दिस, आई एम अ ग्रेट लीडर। पहली बार उसे कुछ ऑकवर्ड लगा, लेकिन सरप्राइजिंगली एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर मेरी पूरी जिंदगी डाउट्स में निकल सकती है, तो क्या कुछ हफ्ते खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देकर देखना इतना मुश्किल है? मीटिंग के दौरान उसने पहली बार बिना हेजिटेशन के अपने आइडियाज रखे। उसकी टीम को उसके इनसाइट्स पसंद आए और हायर मैनेजमेंट ने उसे इस प्रोजेक्ट का लीड बना दिया। ये पहली बार था जब उसने खुद को पीछे नहीं किया और उसने महसूस किया कि उसका फेयर बस एक इल्यूजन था। अगले कुछ हफ्तों में आशीष ने खुद पर बिलीव डेवलप करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लिए। उसने हर सुबह खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे रिप्लेस करता, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं और हर दिन सुधार रहा हूं। व्हाट इफ आई फेल? एवरी फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जो लोग पहले उसकी हेजिटेशन नोटिस करते थे, अब उसके डिसाइसिव बस की तारीफ करने लगे। यहां तक कि बैंक की सीनियर ऑफिशियल्स ने भी उसकी लीडरशिप स्किल्स को नोटिस किया। एक दिन जब आशीष अपने कैबिन से आया तो रोहित, सर, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था। रोहित ने कुछ हेजिटेट होकर कहा, ऑफ कोर्स, बोलो। आशीष ने उसे एनकरेज किया, सर, मुझे लगता है कि मैं इस बैंक में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं सीनियर पोजीशन हैंडल कर सकता हूं। आशीष को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुमने कभी सोचा है कि शायद ये तुम्हारे बिलीफ सिस्टम का इशू हो सकता है? मतलब क्या तुमने कभी खुद से कहा है कि तुम कैपेबल हो, कि तुम इस पोजीशन को हैंडल कर सकते हो? रोहित ने नेगेटिव में सिर हिलाया। आशीष ने अपनी किताब की पहली सीख उसे शेयर की, आपकी विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देता है। अगर तुम खुद से कहोगे कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा माइंड वही मान लेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से बिहेव करने लगेगा। रोहित ने कुछ डाउटफुली सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। ट्राई दिस फॉर अ वीक, आशीष ने कहा। हर दिन सुबह मिरर में देखो और खुद से कहो, आई एम केपेबल, आई एम ग्रोइंग, आई एम रेडी फॉर चैलेंज। बस एक हफ्ता करके देखो और फिर बताना कि फर्क पड़ा या नहीं। रोहित ने प्रॉमिस किया कि वो ट्राई करेगा। आशीष जब अपने कैबिन आया तो उसने रियलाइज किया कि कुछ हफ्ते पहले वही इंसान जो खुद डाउट्स में था, अब किसी और को सेल्फ बिलीफ के बारे में सिखा रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्मूथली हुई थी कि उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था। वो मुस्कुराया और अपने डेस्क पर रखी बिलीव इन योरसेल्फ किताब को देखा। शायद ये बस शुरुआत है, उसने सोचा। आशीष अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था।
उसने महसूस किया कि जब उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया तो चीजें खुद ब खुद आसान होती चली गईं। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उसने फिर से बिलीव इन योरसेल्फ किताब खोली। अगले चैप्टर में उसने एक नई चीज पढ़ी, एफर्मेशंस। इसमें लिखा था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है, लेकिन एफर्मेशंस एक ऐसा तरीका है जिससे हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मर्फी ने लिखा था कि अगर कोई इंसान रोजाना 3 से 5 मिनट एफर्मेशंस बोले और इसे सुबह शाम दोहराए तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। आशीष ने सोचा, क्या ये सच में काम कर सकता है? उसे लगा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसने मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं आत्मविश्वास हूं, आई एम केपेबल, आई एम अ ग्रेट लीडर। पहली बार उसे कुछ अजीब लगा। उसने खुद को ऐसा कहते हुए कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब उसने खुद को डाउट किया था तब भी तो उसने बिना किसी प्रूफ के ही मान लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर नेगेटिव थॉट्स बिना किसी प्रूफ के सच लग सकते हैं तो पॉजिटिव एफर्मेशंस क्यों नहीं? उसने डिसाइड किया कि वो इस प्रोसेस को 1 हफ्ते तक रोज फॉलो करेगा। अगले दिन सुबह उसने एफर्मेशंस दोहराए, फिर ऑफिस जाने से पहले भी। पहले 2-3 दिन उसे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन कुछ अजीब हुआ। बैंक में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। हायर मैनेजमेंट चाहती थी कि लोन अप्रूवल प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन किया जाए। डिस्कशन के दौरान जब सॉल्यूशंस मांगे गए तो पहले आशीष हेजिटेट करने लगा, लेकिन तभी उसे अपने एफर्मेशंस याद आए। आई एम अ ग्रेट लीडर, माई आइडियाज आर वैल्यूएबल। उसने झिझकते हुए अपना सुझाव दिया। सरप्राइजिंगली सभी को उसकी आइडिया पसंद आई। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने उसकी बातों को सीरियसली लिया और मीटिंग के बाद उसके बॉस ने उसे अप्रिशिएट भी किया। उसने रियलाइज किया कि एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं थे। जब उसने अपने दिमाग में खुद को केपेबल मानना शुरू किया तो उसका बिहेवियर भी वैसे ही चेंज होने लगा। एक दिन जब वो रात में किताब पढ़ रहा था, उसने एक और इंटरेस्टिंग बात पढ़ी। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब हम सोने वाले होते हैं। इसका मतलब था कि अगर सोने से ठीक पहले एफर्मेशंस दोहराए जाएं तो उनका असर और गहरा हो सकता है। उस रात आशीष ने बेड पर जाने से पहले एफर्मेशंस बोले। उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि वो एक सक्सेसफुल लीडर है। उसकी टीम उसकी रिस्पेक्ट करती है और वो हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस उसकी हैबिट बन गई। अब एफर्मेशंस उसके डेली रूटीन का हिस्सा बन गए थे। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता था खुद को पॉजिटिव वर्ड्स कहना। एक दिन ऑफिस में रोहित फिर से उसके पास आया। सर, मैंने आपकी बताई हुई बात ट्राई की। रोहित ने कुछ हेजिटेट होकर कहा, और कोई फर्क पड़ा? हाँ सर, पहले तो बहुत ऑकवर्ड लगा, लेकिन जब मैंने 1 हफ्ते तक एफर्मेशंस बोले तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जब भी कोई डाउट आता मैं अपने एफर्मेशंस याद करता। आशीष मुस्कुराया। उसने रोहित की आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखा जो पहले नहीं था। हमारे शब्द हमारे दिमाग को शेप करते हैं। अगर हम खुद से नेगेटिव बातें कहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा, लेकिन अगर हम खुद को पॉजिटिव बातें कहें तो हमारी पूरी सोच बदल सकती है। रोहित ने सिर हिलाया। अब नेक्स्ट स्टेप है कंसिस्टेंसी, आशीष ने कहा। बस 1-2 हफ्ते एफर्मेशंस बोलने से परमानेंट चेंज नहीं आएगा, इसे एक हैबिट बनाना पड़ेगा।